विशेष करके हम आज एक बहुत पवित्र दिन माना गया है, कल आज भी, क्योंकि आज एक महान वैष्णव की समाधि। हम जानते हैं अष्टांग योग में जो सबसे सिद्धि प्राप्त करने के लिए योगी बहुत सालों तक तपस्या करते हुए समाधि के स्तर पे आते हैं। उस समाधि स्तर के आने के बाद वो सिर्फ भगवान और वो इस प्रकार के संबंध को गहराई करने के लिए वो जो संत या फिर योगी खुद को समाधि करते हैं। परंतु हम वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से अ, हम जो समाधि होते हैं शुद्ध भक्त अपना मनसा वाचा कर्मणा, मन कार्यों मन के माध्यम से, अपने वाचों के माध्यम से, मुख के माध्यम से और अपने घर कार्यों की शरीर के माध्यम से अपने जीवन को भगवान और विशेष करके गुरु की सेवा में समर्पण करते हैं। और इस प्रकार समर्पण करने से ऐसा सिद्धि प्राप्त करते हैं जहाँ पे वो शरीर साथ नहीं दे पाते। जब शरीर साथ नहीं देते हैं तो वो योगी या फिर वो भक्त उस शरीर को छोड़ के दूसरा स्थिति को प्राप्त करते हैं जहाँ पे वो गुरु और भगवान की सेवा और ढंग से कर सके। तो इस स्थिति को भी हम समाधि कहते हैं शास्त्र के अनुसार। तो सिर्फ और सिर्फ अष्टांग योगी को ही ये प्राप्त नहीं है, परंतु शुद्ध भक्त जो भक्ति की पद को ग्रहण किया है उनको इस प्रकार की एक एस्पेक्ट समाधि की दिया जाते हैं जहाँ पे वो अपने गुरु और कृष्ण के प्रति केंद्र करके और आगे में भी सेवा कर सके। परंतु ये जो उत्सव महोत्सव के रूप में मनाए जाते हैं समाधि में जब एंटर करते हैं, और विशेष करके ये सिर्फ उस महान वैष्णव उनकी गुरु और कृष्ण के बीच में एक एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट हम सबको समझ नहीं पाते, हम सब को समझ नहीं पाएंगे। उस एग्रीमेंट के हिसाब से चलते हैं। इसलिए भक्त जब इस प्रकार विरह में आ जाते हैं, जैसे इस गीत में भी हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर, वो एक्चुअली वैष्णव की संग करना चाहते हैं, परंतु वैष्णव जिसको भी मिलने जा रहे थे वो एक एक करके वो वैष्णव इस दुनिया को छोड़ के जा रहे थे। और उनको देखने की आतुरता में कभी मिल नहीं पाया। जा रहे थे उस जगह पे, उस जगह पे भक्तों के बारे में सुने थे और उनके भगवान के प्रति प्रेम को समझने लगे और उनकी कृपा याचना करने के लिए वो क्या करते थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर वहां जाते थे। परंतु जाने के बावजूद भी उनको उस महान वैष्णव के संग नहीं मिलते थे। तो विशेष करके वैष्णव सिद्धांत में ये भी एक महान सौभाग्य है सब भक्तों के लिए कि विरह विरह में प्रेम की भाव और सेवा की भाव दृढ़ बन जाते हैं, दृढ़ हो जाता है। इसलिए ये जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है ना, बहुत उत्तम सिद्धांत है। यस, अब शरीर के स्तर पे उस विरह को झेलना मुश्किल है, परंतु उस विरह में
हम प्रेम के एक उत्तम स्थाई तक पहुंचने का एक मौका मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। तो परंतु जब इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इस दुनिया से अप्रकट होके निकले थे, उनकी बहुत शिष्य और अनुयायी, फॉलोअर्स एंड डिसाइपल्स, वो दोनों दोनों ने प्रभुपाद के विरह में रोए थे, प्रभुपाद को स्मरण किया है, प्रभुपाद ने क्या क्या किया है वो सब स्मरण किया। पर जब गुरु, मान लीजिए श्रील प्रभुपाद समाधि स्तर पर पहुंचने के बाद जो जो शिष्य श्रील प्रभुपाद की शिष्याओं को शिक्षाओं को सही ढंग से स्वीकार किया है, वो जो भक्त भी श्रील प्रभुपाद जैसे ही समाधि को प्राप्त किया है। तो जो विरह का अर्थ ये होता है कि जब भक्त गुरु की वापू की सांगत्य में, विरह में वो वाणी की सांगत्य का दृढ़ कर देते, और वाणी संग का दृढ़ करके वो शिष्य भी गुरु जैसे समाधि का प्राप्त करते हैं, सिद्ध समाधि की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो ये विशेष चीज हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज में देखने को मिलते हैं। शायद आपने, आपके भक्त में कुछ लोग शायद महाराज को देखे हैं, और उसमें भी कुछ लोग शायद सुने हैं थोड़ा बहुत, बट उनके बारे में जानकारी, हाँ, विशेष करके उनके बारे में सुनना हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने इस दुनिया में जब श्री चैतन्य महाप्रभु की सेनाधिपति, भक्त के रूप में जब इस दुनिया में महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आए थे, श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनको मदद करने के लिए भी कुछ भक्त आए। और ये जो भी श्रील प्रभुपाद के शिष्य और अनुयायी फॉलोअर्स श्रील प्रभुपाद वाणी को निश्चित रूप से स्वीकार किया है और पालन किया है अपना जीवन में अंतिम श्वास तक, वो एक्चुअली प्रभुपाद के अनुयायी हैं, जो आए थे इस दुनिया में प्रभुपाद की सेवा करने के लिए, सेवा समर्पण। तो उनके बारे में सुनने से नेचुरली हम जो साधक भक्त है, हम सब साधक भक्तों के जीवन में भी वो प्रेरणा ले सकते। तो मेरे को कुछ भक्त ने बताया था कि महाराज के बारे में कुछ कहने के लिए, क्योंकि एक्चुअली हमारा इस्कॉन की ग्लोरी है डिवोटिस। इस्कॉन की ग्लोरी ये नहीं है कि बड़ा बड़ा मंदिर है, हर जगह मंदिर है, हर जगह प्रसाद मिलते हैं, हाँ, हर जगह आपको नो क्या कृष्ण को देखने को मिल, एक चीज होता है ना, कल्चर मिलता है मिलने को, कोई भी देश विदेश में जाओ मिल जाते हैं। ये ग्लोरी नहीं है इस्कॉन का। इस्कॉन का ग्लोरी है भक्त श्रील प्रभुपाद की, जो कमिटेड एंड डेडिकेटेड डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स। हम सबको भी वो सब मौका है डेडिकेटेड फॉलोअर बनने का श्रील प्रभुपाद। इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जीवन चरित्र इसको दोहराते हैं। उनकी प्रणाति मंत्र में भी ये आते हैं, दूसरा में प्रभुपाद प्रणा, इज ए प्रभुपाद मैन, प्रभुपाद मैन। एक्चुअली उन्होंने अपने जीवन पूरा प्रभुपाद की मैन जैसे ही जिया। हमने कल एक शेयर किया था आपके साथ विल के बारे में, जो महाराज ने पिछले साल नवंबर में 2023 नवंबर में उन्होंने लिखे थे इस विल को। इस विल में वो लिखा, एक्चुअली मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है एक्सेप्ट प्रभुपाद ने उनको दिया हुआ रोलेक्स वॉच। प्रभुपाद ने एक्चुअली उनको रोलेक्स वॉच दिया है,
तो बोलते हैं कि मेरा विल प्रॉपर्टी में मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि महाराज एक्चुअली जन्म लिया है एक बड़ा धनिक परिवार में, और पढ़ाई भी बहुत बड़ा किया है। उन्होंने पेरिस में पढ़ाई किया, फिर मॉन्ट्रियल में जाके पढ़ाई किया है, और मॉन्ट्रियल में रहने के समय, पढ़ाई करने के समय उनकी आध्यात्मिक चिंता जागृत उठा है। उस जागृत उठा हुआ आध्यात्मिक चिंता के वजह न, तो वो अपने दोस्तों से पूछते थे कोई भी क्या मंदिर है क्या, कोई चर्च है क्या। और विशेष करके महाराज कुछ गुरुद्वार में जाते थे, कुछ चर्च में जाते थे, कुछ मंदिर होगा तो जाते थे। उनकी एक फ्रेंड ने बताया कि यहाँ की अमेरिकन ने मॉन्ट्रियल में एक न, एक हिंदू मंदिर खोल के रखा है। तो उनके मन में एक उत्साह आया कि देखने के लिए कि क्या है, अमेरिकन एक हिंदू मंदिर खोल रहा। तो जाके देखा, बहुत अच्छा लगा उनको। तो उधर कीर्तन में पार्टिसिपेट किया है, उधर प्रसाद ग्रहण किया है। फिर महाराज वापस जाते हुए है अपने डेटा, नाम और नंबर दे दिया, तो निकल पड़ा। और कुछ महीने के बाद उनके पास रेगुलरली आना जाना कर रहे थे महाराज, और वहां के भक्त से संपर्क रख रहे थे। और जब भी वो जाते थे प्रभुपाद के बारे में सुनते थे, यूज्ड टू हियर अबाउट श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद के बारे में, एक्चुअली साधुओं के बारे में उनका बचपन से कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं थे। महाराज कहते हैं खुद, महाराज कहते हैं कि एक्चुअली मैंने ऐसा धनिक परिवार में जन्म लिया है और पढ़ाई के ऊपर फोकस किया है, साधुओं के बारे में कभी सोचा नहीं। बट जैसे मैं यहाँ आके आध्यात्मिक जीवन के बारे में सोचने लगा, पहले संपर्क, हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योर माइक्स। तो पहले संपर्क महाराज को जो हुआ है, अ, अ, वो है प्रभुपाद की वाणी से, प्रभुपाद के शिष्यों से। He did not associated with Prabhupada. He associated with Prabhupada books and Prabhupada devotees. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, देखते हैं प्रभुपाद महाराज की जीवन। और धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनको लगा कि एक्चुअली प्रभुपाद के साथ मिलना जरूरी है, प्रभुपाद के सरेंडर होना जरूरी है। तो नेचुरली कुछ महीने के बाद प्रभुपाद उधर मॉन्ट्रियल में आने का प्लान किया था। तो उनके पास इंफॉर्मेशन आ गया कि प्रभुपाद आने वाले हैं, अब आके प्रभुपाद के दर्शन ले सकते। तो उनके मन में पहले चीज आया कि मैं कुछ सेवा करूं, और सीधा जाके महाराज ने, एक्चुअली महाराज की जो एटीट्यूड है, कल्चरल है, इज फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मतलब उधर कल्चर, डिग्निटी, ये सब बचपन से सीखा है। महाराज न्यू वेरी नाइसली हाउ टू डील विथ एवरी कैटेगरी ऑफ पर्सन। बल्कि उनको साधुओं का अनुभव नहीं है, पर महाराज को क्लैरिटी बहुत था। तो महाराज ने सीधा जाके उस समय उस मंदिर का प्रेसिडेंट से पूछा कि अभी प्रभुपाद जी आने वाले हैं, तो क्या मुझकी सेवा कर सकूं। सो ही वाज आस्किंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सर्विस। सो दिस हाउ महाराज बिगेन दिस डिवोशनल सर्विस। He associated with Prabhupada books, he associated with Prabhupada devotees, and then he engaged in Prabhupada's service. And the service through serving a devotee, not directly Prabhupada. तो प्रभुपाद जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने बताया कि प्रभुपाद के रूम है, उसको क्लीन करो। सो बिफोर प्रभुपाद सॉ महाराज एन इंडियन, ही वाज जस्ट 23 ईयर ओल्ड। उस समय 23 साल के लड़के थे महाराज। उस समय पढ़ाई कर रहे थे, उस समय सॉरी सॉरी उस समय जॉब कर रहे थे महाराज। ही वाज इन कोका कोला। कोका कोला एशियन, ना पूरा उस एशियन कॉन्टिनेंट का मार्केटिंग रिसर्च
कुछ पोजीशन था उनका, he had a big position. He was actually doing that role and he was coming to temple मॉन्ट्रियल में। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रभुपाद की सेवा किया। तो प्रभुपाद जैसे अपने दर्शन मॉन्ट्रियल में पहुंचे, रूम पे पहुंचने के बाद प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गया देख के कि इतना सुंदर किया है, कौन किया है। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि एक हिंदू स्टूडेंट, एक इंडियन स्टूडेंट है। सो प्रभुपाद नेचुरली इंडियन के नाम सुनने से बहुत खुश हो गया, एंड दैट टू सुना स्टूडेंट है, यंग यंग बॉय। तो प्रभुपाद felt very, and then Prabhupada mentioned, no, it's very important. ask क्या नाम है उनका नाम। तो महाराज का बचपन से नाम दिया हुआ है। एक्चुअली महाराज एकादशी के दिन जन्म लेते हैं और एक महत्वपूर्ण है ये चीज हम देख सकते हैं। और उनका बचपन के नाम से गोपाल कृष्ण का नाम। तो प्रभुपाद सुना गोपाल कृष्ण, he said yes, I think this Gopal Krishna is very important boy, nice boy, I think we should focus on him। ये प्रभुपाद की स्टेटमेंट है। सो प्रभुपाद देखा कि इतना अच्छा मेटिकुलसली क्लीन किया है, कल्चरली जानते हैं। तो प्रभुपाद बिफोर सीइंग गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, he saw his service attitude। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ? ये प्रभुपाद को डिसाइपल को नहीं देखा है, बट उस डिसाइपल के सेवा भाव को देखा है, उसके एक्सपीरियंस किया है। तो श्रील प्रभुपाद हैड a special affection, and then next day I think गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनसे मिलते हैं। तो मिलने के बाद श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उनको देख के, और वो भी उनको देख के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, प्रभुपाद से सुन रहे हैं। और प्रभुपाद फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ ही वाज देयर गिविंग रेगुलरली क्लासेस। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज used to say that, I used to go every day. I used to go and be there before Prabhupada arrived for the class. Thank you very much. Hare Krishna. Nice photo. You see here Gopal Krishna Goswami Maharaj. He was just a 24-year-old, working like that, paying obeisances to Srila Prabhupada. So Prabhupada ji ko, I used to go and be there before Prabhupada arrived on the Vyasasana for giving class. And I used to sit there till the time where Prabhupada left from the asana. So he was not in hurry. It is not just now, okay, meet, hi, bye, होते ना भक्त लोग बोलते हैं हाय बाय प्रभु, हाय प्रभु, बाय प्रभु, उधर हो जाता है, खत्म हो जाते हैं उधर, उससे फर्दर कुछ नहीं होता है। और प्रभुपाद ने इस प्रकार के इंडियंस को देखा है मॉन्ट्रियल में। वो लोग आते थे, और स्वामी जी आप कहाँ से हैं, वो भारत से, हम भी भारतीय हैं, हरे कृष्णा बोल के थोड़ा आशीर्वाद लेके चले जाते थे। बट गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उस समय रेगुलरली क्लास करते थे पूरा, तो एक कल्चर की एस्पेक्ट में वो पहले आते थे, बाद में जाते थे। और इस प्रकार प्रभुपाद के साथ संपर्क बढ़ा, और उसी विजिट के बाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकार किया है हृदय में। परंतु दीक्षा के लिए समय थे, लगभग 1.5 साल के बाद उनका दीक्षा हुआ है। और इसके बीच में और एक विशेष एक्टिविटी होते थे श्रील प्रभुपाद और गोपाल कृष्ण गोस्वामी। गोपाल कृष्ण महाराज को लगा कि एक्चुअली मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, परंतु इतना इस्कॉन की भक्त का संग मिला, प्रभुपाद की वाणी सुना, प्रभुपाद के संग मिला, इसके बाद पता चला एक्चुअली आगे बढ़ने के लिए जो पहले कदम मेरे को लेना है, प्रभुपाद के साथ मेरा जो संपर्क संबंध है गहराई करना, ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर ए डिसाइपल। एंड हम देखते हैं श्रील गोपाल कृष्ण महाराज भी इस प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अपने शिष्यों के साथ भी किया है। ब्रह्मचार्य गुरुकुले वसंतांते गुरोरहितम,
सुहृद सौहृदम मतलब एक ब्रह्मचारी गुरुकुल में गुरु के साथ रह के क्या करते हैं, गुरु के साथ संबंध को गहराई बनते हैं और ऐसा बन जाता है कि वो वेल विशर फ्रेंड जैसे बन जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उस समय जब क्लास करने के बाद प्रभुपाद मॉन्ट्रियल से जब निकल गया है, तो फिर भी गोपाल कृष्ण महाराज लेटर लिखते थे प्रभुपाद को, अपने बारे में बताते थे और प्रश्न पूछते थे, और गोपाल कृष्ण महाराज भी उनको रिप्लाई करते थे, सॉरी प्रभुपाद भी उनको रिप्लाई करते थे गोपाल कृष्ण महाराज को। इस प्रकार उनके दोनों के बीच में जो संबंध है और गहराई बन गया। तो ही बिकेम वेरी ट्रस्टेड फॉलोवर। सी डिसाइपल बनने के पहले वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ट्रस्टेड फॉलोवर बनने का, और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ट्रस्टेड फॉलोवर बना, और उनको भी प्रभुपाद के साथ प्रति संबंध को एक एक जस्ट फॉर्मल नहीं रखना चाहते हैं, ही वांटेड टू मेक इट वेरी क्लोज। और दीक्षा के समय उनको श्रील प्रभुपाद ने वो बोले ऑलरेडी यू हैव द नेम गोपाल कृष्ण, सो देयर नो पॉइंट इन चेंजिंग योर नेम। तो प्रभुपाद बोले कि आई एम गिविंग यू द नेम गोपाल कृष्ण दास, नाउ यू हैव टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर एटीट्यूड ऑफ बीइंग दास। तो श्रील प्रभुपाद उनको लेटर लिख के इस प्रकार दीक्षा हरिनाम दीक्षा देते हैं। सो श्रील प्रभुपाद उस समय एक्चुअली हरिनाम दीक्षा कभी लेटर से भी दे देते, माला और लेटर दोनों पहुंचाते थे, उसमें नाम और माला देते थे। श्रील प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज किस प्रकार नाम दिया है, गोपाल कृष्ण दास। और उसके बाद श्रील गोपाल कृष्ण महाराज ने सोचा कि अपना समर्पण को और आगे बढ़ाने के लिए जो भी कमाई करते थे वो एक्चुअली वो कभी नहीं सोचा कि ये मेरा कमाई अलग होना चाहिए। अभी मैं गुरु की शिष्य हूँ और शिष्य के माध्यम से मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांगने जा रहा हूँ और भीख मांगने के बाद गुरु के हाथ में देना है। तो he had a concept very clearly which he followed, which he inspired his disciples also actually। जो भी उन्होंने कमाया वो सब लेके श्रील प्रभुपाद के सामने रखते थे और उससे उनको जो जरूरी है वो लेते थे। तो इट वाज नॉट इवन 50% विद प्रभुपाद सेड। प्रभुपाद ने उनके उपदेश अमृत में लिखते हैं अपना कमाई में 50% अब आध्यात्मिक चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और 50% में 25% अपना खुद के लिए और 25% अपने रिलेटिव्स के लिए। ऐसा डिवीजन प्रभुपाद ने किया बताया, परंतु गोपाल कृष्ण महाराज ने 100% रख दिया। रखने के बाद अभी गुरु की परमिशन लेके और कुछ लेते थे अपने चलाने के लिए। तो इस प्रकार गोपाल कृष्ण महाराज ने समर्पण रखा है सालों तक। सालों सालों तक इस प्रकार उन्होंने समर्पण रखा, और प्रभुपाद ने देखा कि ये जो लड़का है युवक है ये बहुत कमिटेड है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनको इमीडिएटली पहले बार इंडिया की जीबीसी बनाया, क्योंकि प्रभुपाद ने एक्चुअली इंडिया में प्रचार करने का प्लानिंग कर रहे थे। सो 1971 में वो आने के समय he is one of the first, you can say he is the only one Indian disciple Prabhupada had during that time. And this Indian disciple is not like earlier there was two more Indian disciples Prabhupada had, but दोनों ने, एक प्रभाकर, प्रभुपाद लीलामृत में आते हैं प्रभाकर करके, वो तो छोड़ दिया है, और इस्कॉन स्थापन करने के बाद भी एक डिसाइपल थे इंडियन डिसाइपल, बट वो भी चला गया था, भाग गया था। बट ये जो डिसाइपल गोपाल कृष्ण से ही बिकेम वेरी ट्रस्टवर्दी। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद उनको जीबीसी बनाया इंडिया का, और उन्होंने कहा कि आप जाओ और वहां पे प्रोग्राम्स करो। तो श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज ने मुंबई में, फिर कलकत्ता, कलकत्ता भी थे उस समय, हाँ जयप्रकाश महाराज ये सब थे ना सर, तो कलकत्ता, फिर हैदराबाद, हाँ वैसा ये सब जगह में श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज ने पंडाल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाते थे। हाँ गिरिराज महाराज और कुछ शिष्यों के साथ, अपने गुरु भाइयों के साथ।
तो गोपाल कृष्ण महाराज प्लेड ए वेरी क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग इंडियन प्रीचिंग। और प्रभुपाद ने विशेष करके उनको पुस्तक वितरण के ऊपर में फोकस दिया है, पुस्तक पब्लिश करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इंडियन बीबीटी जब आए थे तो उसकी मेन ट्रस्टी के रूप में उनको सेवा दायित्व दिया है श्रील प्रभुपाद ने, और कहा कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करो। और प्रभुपाद ने विशेष करके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया महाराज को, तुमने इतना मार्केटिंग किया है। एक्चुअली उस समय तक गोपाल कृष्ण महाराज ने जॉब ने छोड़ दिया है और पूरा टेम्पल ओरिएंटेड हो गया था उन्होंने। तो महाराज जो एक्सपीरियंस थे पेप्सी कोला कंपनी का एशियन कॉन्टिनेंट के मार्केटिंग इंचार्ज के रूप में, उनकी जो एक्सपर्टीज है प्रभुपाद ने बताया उनको, वो एक्सपर्टीज को छोड़ने का जरूरत नहीं है। तो जॉब तो छोड़ दिया है बट वो एक्सपर्टीज को अभी पुस्तक पब्लिश और वितरण में, प्रचुरण और वितरण में दोनों में आप इस्तेमाल करो। तो अब गोपाल कृष्ण महाराज ने इस पॉइंट को बहुत सीरियसली लिया है। See, one of the credit which Gopal Krishna Maharaj accepts himself very much is, he said, I never took instruction of Srila Prabhupada as ordinary. उन्होंने कभी भी गोपाल प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन को एक ऑर्डिनरी नहीं माना। प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन दिया मतलब इट्स ए लाइफ एंड सोल, इट्स माय लाइफ एंड सोल। उस भाव से ही श्रील गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद की वाणी को लिया है। एंड वन मोर थिंग, उन्होंने प्रभुपाद के संघ के आने के पहले उन्होंने दो चीज का संघ किया। एक है प्रभुपाद की किताबों को, तो महाराज गिव्स अनदर क्रेडिट टू हिमसेल्फ, दैट इज आई नेवर वेंट आउट ऑफ प्रभुपाद बुक्स। बोले कि प्रभुपाद किताब में सब कुछ दिया हुआ है, वन हैज टू अटेंटिवली रीड। और महाराज के एक प्रिंसिपल था प्रभुपाद बुक्स पढ़ने का, he should ensure that every day, मैं पर्सनली में दिल्ली में एक बार गए थे अपने भक्तों के साथ, तो एक दर्शन करने का मौका मिला। तो वो महाराज दर्शन देते ब्रह्मचारियों को सुबह के समय, जब विशेष करके महाराज जब अपने शालिग्राम गौर निताय और विग्रह, प्रभुपाद के विग्रह उनके पास, गौर निताय विग्रह है और शालिग्राम बहुत है इनके पास, उन सबका सेवा करते हैं महाराज पर्सनली। तो सेवा करने के समय एक भक्त बैठ के वहां पे कृष्णा बुक रीडिंग करते हैं या फिर प्रभुपाद की कोई किताब पढ़ते हैं, और कोई नहीं हो तो प्रभुपाद की बुक रीडिंग, प्रभुपाद के ऑडियो चलते रहे। तो महाराज has this principle. That time we can all go and sit and see what Maharaj is doing and we can also hear. ऐसा एक मौका जनरली है। तो हम, क्योंकि हम तो दूसरा गुरु की शिष्य हैं, तो वहाँ के डिवोटीज बहुत फेवर किया है। मैंने पूछा कि मैं एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, मैं गया उधर सुबह सुबह यहाँ बैठा और मैं देख रहे थे महाराज को। महाराज बैठ के पूरा, अब वीडियो में देखे होंगे ना महाराज, अब उन्होंने वैसा ही ऐसा ही बैठते हैं, ये टेबल के सामने बैठेंगे महाराज, पूरा उनकी शालिग्राम स्प्रेड हुआ रहते हैं, गौनिता रहते हैं और सब। तो इन सबों की सेवा लगभग आई सैट फॉर मोर देन 2 आवर्स एंड दो घंटा में महाराज क्या करते हैं, पीछे से एक डिवोटी पढ़ रहे हैं, कुछ किताब पढ़ रहे थे, प्रभुपाद किताब, वो सुन रहे थे वेरी अटेंटिवली। तो एंड देन मेरे को थोड़ा आतुरता हो गया, मैं आगे चला गया, महाराज को पूछने लगा, महाराज ये शालिग्राम क्या है? इसे साइलेंट, we'll hear Prabhupada first. So actually he was very attentive in hearing Prabhupada. तो मैं तो अपना आतुरता के साथ जाके पूछने लगा, तो महाराज ने शांत कर दिया। उसके बाद बताया महाराज ने। एंड सेकेंड थिंग, he was very friendly man. You can approach him, you can talk to him. एंड कोई भी झगड़ा हो रहा है महाराज ना पसंद नहीं करते बिल्कुल। और झगड़ा में होगा तो सुनेंगे पर बाद में बोलेंगे व्हाई ऑल आर फाइटिंग लाइक दिस, नो बेटर यू कम आउट ऑफ दिस। सो ही हैड दिस टाइप ऑफ एस्पेक्ट। क्योंकि उस समय भक्तों के ऑब्वियसली सब यंग, उनके महाराज के पास
मेनी यंग एजुकेटेड डिसाइपल्स है ब्रह्मचारी। उसमें आप शायद जानते होंगे बहुत लोग हैं ना। तो कभी कभी कुछ कुछ झगड़ा हो जाते थे मैनेजमेंट को लेके, या फिर फॉलो कर फॉलो नहीं किए। तो इस प्रिंसिपल्स में कभी वो सब होने की वजह से महाराज बहुत ब्रह्मचारियों को बहुत मानते थे अपना करके। मैं जानता हूँ लास्ट में 3 years बैक हम लोग यूथ नेशनल यूथ प्रीचर्स की एक मीटिंग हुआ है हमारे मुंबई में, मीरा रोड मंदिर में। तो महाराज आए थे पर्सनली। तो महाराज कह रहे थे कि एक्चुअली आप लोग यूथ पिचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु यूथ पिचिंग में आप लोग बहुत मीडिया की सपोर्ट लेते हैं, ऑनलाइन सपोर्ट लेते हैं। और इस ऑनलाइन सपोर्ट के वजह से क्या होता है, बहुत बार है ना टिक स्टार्ट हो जाते हैं ब्रह्मचारी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि ना वो लोग मीडिया इंटरनेट से थोड़ा दूर रहे। फिर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रभुपाद की सेवा में है। तो प्रभुपाद से हमें थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, पर रिस्क उतना लीजिए ताकि आप अपना फ्रेंड सर्किल को अच्छा रखिए। हाँ, और अपने प्रभुपाद बुक रीडिंग को स्ट्रांग रखिए। इससे आपको शक्ति मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा, जब भी इस प्रकार के माया के डिस्ट्रैक्शंस आएगा उससे बचने के लिए। So actually Maharaj was speaking very, he was not speaking to us like a preachers. No? You all are preachers. No? You are sacrificing so much, nicely, wonderful, amazing. No? He was speaking to all of us like his own children. महाराज हम सबको, अरे आप लोग प्रॉब्लम में रहते हैं, हम समझते हैं। उस समय कोई भी ब्रह्मचारी, तो बहुत ब्रह्मचारी थे, लगभग 250 ब्रह्मचारी थे। तो 250 ब्रह्मचारी सब लोग शांत से सुन रहे थे, पर महाराज ना इज अ शॉर्ट स्पोकन पर्सन। तो वो उस प्रकार महाराज ने दिया। सो आई फेल्ट वेरी वेरी कंसर्न्ड और केयर्ड, especially in association of Gopala Krishna Goswami Maharaj, because he is the person, he wanted his connection with his spiritual master Prabhupada like that। वो उसको ऑर्डिनरी नहीं लिया है, वो बहुत गहराई से लिया है। He took it as a life and soul, his relationship with Srila Prabhupada। तो ये मेरा 2 इंटरेक्शन है महाराज के साथ। और तीसरा इंटरेक्शन हमारा कोलकाता मंदिर में ही हुआ है, जब महाराज आए थे। एक्चुअली महाराज बहुत सपोर्ट किया कलकत्ता मंदिर को। आप जानना तो दयाराम प्रभु से पूछ सकते हैं एक्चुअली। एंड इनफैक्ट वो कोलकाता मंदिर को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि इस प्रभुपाद मैन, और प्रभुपाद की मैन है, इसलिए प्रभुपाद के बर्थ प्लेस में कुछ करने के लिए he has given a lot of support actually। इनफैक्ट वो उनका प्लानिंग भी था कि हमारे कोलकाता मंदिर की जो न्यू टेम्पल को बढ़ाने के लिए में वो हिस्सा लेने वाले थे, महाराज खुद पार्टिसिपेट करने वाले थे। जिस प्रकार परम पूज्य गोपाल कृष्ण सॉरी भक्ति चारू स्वामी महाराज ने, है ना, कुछ सोचे थे इन्वॉल्व होके हम कुछ करेंगे, वैसा गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी प्लान किया। परंतु प्रभुपाद की प्लान अलग है। प्रभुपाद ने अपने एक अनुयायियों की एक टीम बना रहे हैं। You see now, Prabhupada has called up all those devotees who played a very crucial role, services like personal servant, personal secretaries. जैसे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, he was a secretary for Prabhupada. Bhaktichar Maharaj, he was a servant, Prabhupada servant and secretary for many years. And now Gopala Krishna Goswami Maharaj. So Prabhupada wanted to expand the preaching in different universes, and he need his trusted disciples. So उनको लेके चले। अभी देखिए ये फोटो में श्रील प्रभुपाद को एक्चुअली महाराज हिंदी एडिशन का, मतलब हिंदी एक भागवतम का एक कॉपी दिखा रहे थे, जो उन्होंने ट्रांसलेट करवाया था महाराज ने। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गया। और इनफैक्ट प्रभुपाद ने पूछा, बीबीटी जब प्रेजेंट एस्टेब्लिश किया, उन्होंने प्रभुपाद से बोला कि प्रभुपाद मेरे को, मैं 1-2 लोग जानता हूँ, वेरी रिनाउंड पीपल है, उनका बुक स्टोर्स है, वहां पे हमने प्रॉपर किताबों को रखा है।
आपकी किताबों को रखे हैं। तो 1 महीने के बाद गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद के पास जाके रिपोर्ट दिया है। सो गोपाल कृष्ण महाराज a very good habit, always reporting. बहुत बार क्या होता है ना, हम सेवा लेते हैं बट हम कितना लेवल तक किया है, क्या आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी बताते नहीं। अकाउंटेबिलिटी मिस होता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं होता। इसका वजह से ना, मतलब सेवा को उतना वैल्यू नहीं है बेसिकली। तो बट गोपाल कृष्ण महाराज ना हर हर महीना रिपोर्ट देते थे, जो भी उन्होंने सेवा लिया प्रभुपाद के पास जाके, प्रभुपाद आपने मेरे को ऐसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहा, मैंने खोला, पर 1 महीना तक कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। हाँ, उस स्टोर में किताब कुछ ही बिका है। मैंने सोचा कि बहुत कुछ होगा, बट उतना नहीं हुआ है, फेमस बुक स्टोर होने के बाद बावजूद भी। हाँ, का बहुत बार होता है ना, फेमस बुक स्टोर में आपकी किताब रखो, बिक जाएगा, वैसा नहीं है। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा, एक्चुअली माय बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर बाय द एंथुजियाज्म ऑफ माय डिवोटीज। प्रभुपाद कहना है कि मेरा किताब बांटेंगे बहुत ज्यादा संख्या में, जब अपने भक्त, मेरा भक्त उत्साह के साथ उसको नो बेचेंगे, when they go out to distribute with enthusiasm. सो ये पॉइंट ना श्रील प्रभुपाद की जो एडवाइस है ना, महाराज ने बहुत सीरियसली लिया है। और फ्रॉम दैट टाइम he made it as instruction of life and soul. Not only BBT trustee he was also took it very seriously. In fact, at this moment also, no, on a daily basis, on a monthly basis, Gopal Krishna Maharaj distributes more than lakh books personally. That was the orientation Gopal Krishna Maharaj had for himself. एंड वही चीज हम देखते हैं उनकी शिष्याओं में भी, चाहे वो गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो, महाराज ने ये प्रिंसिपल, यही पॉइंट को रिपीट करते थे। प्रभुपाद टोल्ड मी दैट बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एंथुसियाज्म ऑफ माय डिवोटीज, नॉट बाय कीपिंग देम इन बिग शॉप्स। जितना भक्त उत्साह के साथ बुक्स को वितरण करेंगे दूसरों को उद्धार करने के लिए, उतना उतना बुक्स किताब बढ़ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल श्रील प्रभुपाद ने उस समय उनको एडवाइस के रूप में बताया, तो उन्होंने बहुत सीरियस लिया है। और कुछ साल के बाद गोपाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने दिया सेवा, स्पेशली रशिया प्रीचिंग के लो लेके, क्योंकि रशिया प्रीचिंग में प्रभुपाद ने देखा कि वी नीड स्ट्रॉन्ग पीपल एंड कमिटेड पीपल, धीरे धीरे करेंगे। और एंड बिकॉज गोपाल कृष्ण महाराज के इन्फ्लुएंस है, उन्होंने एक ऐसा एक्सपर्टीज रोल लिया है, तो उन्होंने रशिया के जीबीसी बनाया गोपाल कृष्ण महाराज को। और महाराज को रशियन के जीबीसी बनने के बाद, उस समय सोवियत यूनियन थे, आयरन कर्टन के पीछे थे, तो आयरन कर्टन के वजह से प्रभुपाद को, आयरन कर्टन आप समझते हैं ना, उस समय जो गवर्नमेंट है, रशियन गवर्नमेंट है, सोवियत यूनियन की गवर्नमेंट है, इट इज नॉट फेवरेबल फॉर एनी रिलीजन। कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करेंगे वहां पे, इट इज क्रिमिनल एक्टिविटी। उस व्यक्ति को जेल में डाल देंगे और उनको ड्रग्स देंगे और उनको मारपीट करेंगे। एक किताब है सॉल्टेड ब्रेड करके, you should all read in your book reading session or whatever no possible, once you can do that, very amazing book, ये सॉल्टेड ब्रेड। कितना वक्त पढ़े हैं, हाथ उठाइए, यहाँ पे कितना वक्त है जो इस किताब को पढ़े हैं। हरे कृष्णा, कोई? nobody read? I've read, so I'm not getting the option to raise hand. Huh? I've read. You read na? It's a literally amazing book. सोवियत यूनियन, रशियन प्रीचिंग, मतलब कितना कष्ट है। इसका नाम है सॉल्टेड ब्रेड। एक्चुअली गोपाल कृष्ण महाराज ने उस समय के में बहुत तकलीफ लेके उन्होंने प्रचार करने लगा उस सोवियत यूनियन में। प्रचार करके लगभग बहुत सालों के बाद
उधर की एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस कॉन्फ्रेंस में आई थिंक एक सर्टिफिकेट मिला दैट is these books are doing great service to the society, and this message in these books is for world peace करके एक्चुअली रशियन गवर्नमेंट से, हाँ, इस फोटो में देखिए इधर, ये ये शायद रशिया का है क्या? ये हाँ, this is Russia. यस यस, This is also Russia. यस यस। सो एक सर्टिफिकेट आए थे श्रील प्रभुपाद जब 1977 प्रभुपाद वृंदावन में थे, और उनकी लास्ट लाइफ के लास्ट मोमेंट्स में थे। उस समय एक सर्टिफिकेट आए थे रशियन गवर्नमेंट से दैट दीज बुक्स आर क्रिएटिंग वर्ल्ड पीस, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो सर्टिफिकेट गोपाल कृष्ण महाराज वृंदावन में लेके आके प्रभुपाद को दिए, और प्रभुपाद बहुत खुश हो गया देख के, बोला कि एक टाइम पे तो ये लोग तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे, अभी तो देर अप्रिशिएटिंग इट। और प्रभुपाद जो भी आते थे वहां पे वो सर्टिफिकेट दिखाते थे, सर्टिफिकेट दिखाते थे, देखो रशियन गवर्नमेंट हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस्कॉन को, कि आप लोग वर्ल्ड पीस के लिए बहुत अच्छा गुड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गुड नॉलेज दे रहे हैं। तो इस प्रकार श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज ने वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स इन द सोवियत यूनियन, एक के बाद एक सेवा उन्होंने ऐसा कमिटेड लिया है। और प्रभुपाद जाने के बाद भी, जब इंडिया और वर्ल्ड की इस्कॉन क्राइसिस में आ गया, उस समय देर आर फ्यू पीपल who have actually shedded their sweat in order to protect ISKCON from falling apart. प्रभुपाद जैसे निकल पड़े इस दुनिया से, ISKCON की जो भक्त है ना फॉल अपार्ट हो रहे इधर उधर, उस समय देर आर फ्यू डिवोटीज हु प्लेड ए वेरी की रोल। उसमें तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, प्रभु जयपताका स्वामी महाराज, गौर गोविंद स्वामी महाराज, भक्तिचार्य स्वामी महाराज एंड गोपाल कृष्ण महाराज, दिस प्लेड ए वेरी वेरी क्रूशियल रोल। उसमें दे वेंट आउट एवरीवेयर एंड इंस्पायरिंग डिवोटीज, कीप देयर टच विद ISKCON। सो गोपाल कृष्ण महाराज के प्रिंसिपल है अपने भक्तों के लिए भी, डिसाइपल्स को भी कहते थे और सबको कहते हैं, नेवर लीव ISKCON। So never leave ISKCON, because ISKCON is giving a wonderful association of Prabhupada Vani and Prabhupada's devotees. The more you associate with them, the more you hear from them, actually you are protected. You get relieved from many anxieties of life. तो ये कॉन्फिडेंस गोपाल कृष्ण महाराज को, तो उन्होंने इस प्रकार की इंपॉर्टेंट रोल एक लिया है उस समय। उनका इंडियन GBC का दायित्व है, रशियन प्रीचिंग भी है, और BBT का भी संभालना था। और अभी जब प्रभुपाद जाने के बाद इस तरह की एंजाइटी आने के बावजूद भी गोपाल कृष्ण महाराज ने अपने इंस्पिरेशन को नीचे नहीं किया है। He was self-inspired. Nobody was required to inspire him. It is a very wonderful quality, pure devotee. He is very self-inspired. उनकी संग में शायद आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। और उस प्रकार ने महाराज ने उस समय से he started bringing ISKCON to different level, because प्रभुपाद उनको बताया आपके पास जो भी टैलेंट है उसको यूज करना, उसको छोड़ना नहीं है। So because of his born in aristocratic family, because of being very cultured, because of being educated so much, and because of being in a very big role in a companies, playing a very very from what you call फॉर्मल लाइफ में जो इस प्रकार के उन्होंने किया है, वो सब चीज को श्रीला गोपाल कृष्ण महाराज ने ISKCON की प्रचार को आगे बढ़ने में लगाया है। टू नेम ए फ्यू, आप सब जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ग्लोरी ऑफ इंडिया, जो टेम्पल आप जो ईस्ट ऑफ कैलाश ISKCON दिल्ली का टेम्पल जो देखते हैं,
उस टेम्पल की कंसेप्ट, वो 3 एकड़ की जमीन है बस, 3 एकड़। बट जो कंसेप्ट, जो आइडियोलॉजी उन्होंने लिया है ना, उन्होंने बहुत जगह स्टडी किया है व्हाट वे एक स्पिरिचुअल मैसेज को अभी की जो पब्लिक को कैसे अप्रोच करवाना है। ये जो आइडियोलॉजी है ना, गोपाल कृष्ण महाराज पहले बार इंडिया में इम्प्लांट किया है थ्रू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स, ग्लोरी ऑफ वैदिक इंडिया। इसलिए यही कंसेप्ट को बाद में महाराज ने पूना में जो मंदिर है ना, एनवीसीसी, वो मंदिर के ऊपर भी लगाया, न्यू वैदिक कल्चरल सेंटर करके। हाँ, तो वैसा ही महाराज ने जुहू मुंबई में हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। वैसा ही मुंबई में इस्कॉन कारघर करके एक है, वहां पे भी ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र करके एक नो इस कंसेप्ट को वो लेके आ रहे हैं। तो गोपाल कृष्ण महाराज जो कंसेप्ट क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स को आधुनिक दुनिया में कैसे उसको प्रमोट करना है प्रोमिनेंटली, बाय हैविंग टेम्पल नॉट एज ए टेम्पल बट एज ए कल्चरल सेंटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही डिड नॉट इंट्रोड्यूस टेम्पल एज ए टेम्पल, प्रभुपाद ने बोला एजुकेशनल सेंटर। सो इस प्रिंसिपल को बहुत सीरियसली लिया गोपाल कृष्ण महाराज, उसको एक एजुकेशनल सेंटर के रूप में दिखाया, विद बिग बिग ऑडिटोरियम्स, विद एग्जीबिशंस। प्रभुपाद के समय पे प्रभुपाद अमेरिका में करते थे लॉर्ड चैतन्य एग्जीबिशंस, वैसे एग्जीबिशन की कंसेप्ट गोपाल कृष्ण महाराज ने इंडिया में भी लेके आया था थ्रू दिल्ली। एंड ये सब बनने के बाद इसकी प्रमोशन करने के समय महाराज क्या करते थे, इस प्रमोशन के लिए इज टू कैच एवरी फील्ड ऑफ द पर्सन। एजुकेशनल फील्ड में वेरी हाई फाई रोल्स में जो है, हाँ, उन लोग को भी पकड़ते थे। हाँ, और महाराज जाके पॉलिटिकल पीपल को भी पकड़ते थे। हाँ, बिकॉज दे वर सो क्लियर। एक बार मैं सुन रहे थे कि ये सब करने के लिए महाराज ने जो डोनर, मतलब वेल्दी पीपल को भी एक ओरिएंटेशन, सोशल वेलफेयर की कंसेप्ट को, हाँ, उसको आगे बढ़ाने के हिसाब से उन्होंने अप्रोच करते थे। सो ही इज द वन हु इनिशिएटेड इन इंडिया। एंड उसके बाद में बहुत ना वो सब कंसेप्ट्स हर जगह रेप्लिका होने लगे डिफरेंट प्लेसेस में। तो ऑल क्रेडिट गोज टू गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, beginning these ideologies, temple not as just a temple where you go and do some puja and come back. Temple matlab educational center. It's a place where you can get educated, you can be exposed to the scientific field of Krishna consciousness, educational field aspects. और उसके साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल पीपल को भी ब्यूरोक्रेटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है। Maharaj to meet many big people with this ideology, you become the chief guest of it. उन्होंने, कैन यू इमेजिन, उस समय सोचा कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी उस समय पर्टिकुलर रोल ऑफ मिनिस्टर। एक्चुअली महाराज अटल बिहारी वाजपेयी के साथ संपर्क में आए थे जब इस्कॉन इंडिया में ना वेस्टर्न डिवोटीज को वीजा नहीं मिल रहे थे। उस समय ये सब मिनिस्ट्री एस्पेक्ट्स अटल बिहारी वाजपेयी देखते थे, तो महाराज उनसे मिलने जाते थे, इंस्पायर करते थे, हमारे भक्तों को थोड़ा जल्दी करवा दीजिए रिलीज करने का। धीरे धीरे उस ये बात एक्चुअली गोपाल कृष्ण महाराज जाके प्रभुपाद को बताया। प्रभुपाद, हमारे वेस्टर्न डिवोटीज को वीजा के लिए अटल बिहारी और व्यक्ति है मिनिस्टर, उनसे मैं मिलने गया, ऐसा करेंगे। तो प्रभुपाद ने उनको बताया उस समय, किनको, गोपाल कृष्ण महाराज को। प्रभुपाद ने बताया कि दिस मैन, दिस वाजपेयी, अटल बिहारी, he is going to become one of the important person in India after some years, so keep touch with him strongly. तो प्रभुपाद ने पहले ही बता दिया, and we see that he became one of the prime minister. and उसी समय जब ग्लोरी ऑफ वैदिक इंडिया का जब उद्घाटन हो रहे थे, तो
So he was there. मतलब Gopal Krishna Maharaj ensured that prominent people were there, no? The chief minister, the prime minister, no? So in this way, he involved, political people, Gopal Krishna Maharaj. This concept also in ISKCON was introduced by Gopal Krishna Maharaj. And thirdly, we see Maharaj the way donor wealthy people को connect करने का. एक बार एक डिवोटी आके चिल्लाने लगा ISKCON दिल्ली में. हाँ, these are the like we see Maharaj is very innovative in this. जब वो बड़ा बुक ना भगवद गीता की बड़ा बुक की लॉन्च के टाइम पे ये वाला है ना, दिस इज द बिगेस्ट भगवद गीता, उसकी लॉन्च में फोटो है. नरेंद्र मोदी को उन्होंने बुलाया है, बुला के उस समय बतवाया. तो नरेंद्र मोदी himself also appreciated the talent and the techniques which Gopal Krishna Maharaj is using for developing ISKCON. And Gopal Krishna Maharaj उन्होंने wealthy people को भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली रखा. तो द एक्सटेंट ना, मैंने एक बार सुन रहे थे कि गोपाल कृष्ण महाराज जब किसी बड़े बड़े लोग, अभी आप पूना में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, he knows all the big shots and the way he deals with big shots ना, he will go कंधे पर कंधे लगाया ना, हाथ लगाएगा कंधे के ऊपर ना, so लगा के फिर बात करेंगे, कैसे आप, क्या चल रहे हैं, आपको उस समय आना, आपसे मिले थे. So अभी if you see Maharaj the way he was dealing with these people ना, you see that Maharaj has a very great touch with them. Yes, it's a fact. महाराज ने एक्चुअली पहले जाके लाइन में खड़ा हो जाते थे वो आदमी से मिलने के लिए. बहुत बार ऐसा उनको लाइन में खड़ा होके दिन महीना बीत गया है, उनके अपॉइंटमेंट नहीं मिलते थे, और इतना उनके ऑफिस में जाते थे, इतना उनके घर पास जाते थे कि महाराज को डिटेल में जानते थे, हर एक डोनर के बारे में इतना डिटेल जानते थे महाराज की उनकी कार नंबर से पता चलता है कौन सा डोनर आया है. मान लीजिए कोई कार दिखा है, मॉडल कार है, उस नंबर देखा, नंबर देख के पता बोल देंगे कि उस अंदर में डोनर कौन बैठा है. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग ना. कैन यू इमेजिन सच, मतलब कितना डिटेल में जाना पड़ता है ना? और एक भक्त आके चिल्लाने लगा कि आप महाराज, आप सिर्फ बड़े लोग से मिलते हैं, हम छोटे लोग से मिलते नहीं हैं, आप ये सब करके चिल्ला रहे थे. महाराज उनको बुलाया, बात किया है. मैं सुना, मेरे को जानता हूँ तुम माला नहीं कर रहे हैं, तुम अभी माला छोड़ दिया है और मंदिर भी आना छोड़ दिया है. ये सब महाराज उनसे बोला कि तुम ऐसा करेगा तो ऐसा ही लगेगा, तुम भक्त का संग नहीं करेंगे, तुम भक्त का किताब नहीं पढ़ेंगे प्रभुपाद की, तुम माला नहीं करेगा, तुम नेचुरली अपराध देखते रहेंगे और गुरु में भी देखते रहेंगे. इस प्रकार ये बिल्कुल ठीक नहीं तुम्हारे लिए. तो महाराज इज टू एक्सप्लेन, कभी झगड़ा होता है ना, इज टू एक्सप्लेन, बट एक लेवल के बाद महाराज बोलते हैं अरे इसको समझाओ, क्लियर करो. सो ही वाज लाइक दैट पर्सन. सो महाराज इंट्रोड्यूस्ड दिस innovative ways of preaching in India by his expert talent which he had. She met many people. यहाँ पे कौन है ये? हरे कृष्णा. They're the owners of Hinduja Industry, bro. Hinduja Industry owners in India. One of the billionaires. तो महाराज इज वेरी वेरी पर्टिकुलर. हम देखते हैं कि यही प्रिंसिपल उन्होंने अपने शिष्यों को में भी इंस्पायर किया है. यूज योर टैलेंट्स इन कृष्णा सर्विस. जब विवेक बिंद्रा प्रभु ब्रह्मचारी थे, हर साल उन्होंने 15 ब्रह्मचारी बना रहे थे. युवकों को लेके आते थे, इंस्पायर करते थे, पुश करते थे, उनको ब्रह्मचारी बना देते थे. लाइक दैट ही कंटिन्यूड फॉर अराउंड 4-5 years. विवेक बिंद्रा प्रभु. फिर गोपाल कृष्ण महाराज उनसे बताया, अरे तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा पैशन देख के लग नहीं रहे तुम ब्रह्मचारी रह पाएगा, इससे अच्छा तुम गृहस्थ बनो, अपना टैलेंट और इस प्रिंसिपल को आप दुनिया में लगाओ
और जिस माध्यम से लोगों को भक्ति में भी लेके आओ. And that's how Vivek Prabhu became what he is now. So he was very much knew each person how to engage him what according to his talent. एंड अभी भी मैं बहुत गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य को जानता हूँ जो अभी जो वेरी गुड पोजीशंस में है, सर्विसेज में है. अरविंदाक्ष माधव प्रभु एक डिवोटी है, फिर अमोघ लीला प्रभु है. सो ये सब एक्चुअली महाराज ने हर एक भक्त की टैलेंट के हिसाब से उनको उस पर्टिकुलर चीज में लगा के रखा है. सो महाराज इज वेरी गुड एट इट एंड ही गिव स्पेस, वो फ्रीडम देते हैं और लोग को अप्रोच करने के लिए बिल्कुल उनको अप्रोच करने के लिए बिल्कुल बैरियर नहीं लगाते हैं. सो ही वाज वेरी वेरी फ्रेंडली विद द डिवोटीज. एंड इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से जिस प्रकार उनको सांगत्य को उन्होंने कल्टीवेट किया है, वही एस्पेक्ट को अपने शिष्यों में भी बांटा उन्होंने. एंड आई वुड लाइक टू कोट अवर लाइक जब रिसेंटली लास्ट टाइम जब कोलकाता में आए थे, उन्होंने बताया कि एक्चुअली हम यह जगह पे में अपना मन दे रहे हैं क्योंकि ये प्रभुपाद की जगह है. एंड आई वांट टू सी समथिंग हैपनिंग हियर इन कलकत्ता एंड देयरफॉर आई एम सपोर्टिंग. सो आई रिक्वेस्ट, उस समय रिक्वेस्ट भी किया था डिवोटी को, लीडर्स को, कि आप लोग कुछ करो, कुछ स्ट्रांगली करो प्रभुपाद की ग्लोरी बढ़ाने के लिए. और उनके पास बहुत आइडियाज था महाराज के पास. Can you imagine in his services which Prabhupada given? Apart from it, he has created many temples with these concepts. One such temple is Banke Bihari Temple in Nairobi. अफ्रीका में बांके बिहारी टेम्पल है, जिसको भी यही कंसेप्ट्स को लेके हाउ द जनरल पब्लिक, इंटेलेक्चुअल क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास कैन आल्सो एक्सेप्ट. जनरली ये मंदिर एक सिर्फ एक पब्लिक के लिए नहीं है, इंटेलेक्चुअल क्लास को भी अप्रोच करने के तरीका में होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास को भी अप्रोच करने का तरीका में होना चाहिए. एंड एज आई मेंशन ईस्ट ऑफ कैलाश एंड देन पंजाबी बाग मंदिर, फरीदाबाद वहां पे एक मंदिर बनाया. फिर लुधियाना, लुधियाना में एक बड़ा मंदिर हो रहे हैं. कुरुक्षेत्र में किया महाराज ने. फिर महाराज ने एनवीसीसी पूना, पूना में इतना बड़ा मंदिर होने का कारण राधेश्याम को पता है. इतना बड़ा मंदिर आने के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ गोपाल कृष्ण महाराज है. तो उस समय उनके बिना तो पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल नहीं होगा इतना बड़ा मंदिर आने का. फिर उन्होंने मायापुर के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बिग रोल ले रहे हैं अभी. अभी लेके रखा महाराज एक्चुअली, क्योंकि अभी नया मंदिर आ रहे हैं तो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नीड्स टू बी सेटल्ड. तो महाराज ने ये दायित्व भी लेके रखा थे महाराज बहुत सालों से, गोपाल कृष्ण महाराज. और उसके साथ साथ ब्यूरो, इस्कॉन इंडिया की ब्यूरो में लगभग 28 मेंबर्स है एंड ही इज वन ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर इन द ब्यूरो. कैन यू इमेजिन, जिस दिन उनका श्वास निकल रहे थे, उनका मतलब वो कहाँ पे, इट वाज इन देहरादून. देहरादून में मीटिंग्स हो रहे थे, ब्यूरो मीटिंग्स हो रहे थे और महाराज मीटिंग्स कर रहे थे वेरी एक्टिवली. महाराज अब देखते हैं कि सिर झुक के साइलेंटली चल रहे हैं, बट इज वेरी एक्टिव मैन. he will plan properly, he will ask what is the status of this agenda, that agenda. he was systematic person, सब कुछ एक्टिवली कर रहे थे और ड्राइव कर रहे थे मीटिंग को. और उसी देहरादून में एक गेस्ट हाउस में रह रहे थे, वहां महाराज स्लिप हो गया है, बाथरूम में स्लिप होके, फिर उसके बाद उनकी रिप फ्रैक्चर हुआ. फिर ये सब होने के वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था. उसके बाद उनको हार्ट अटैक ये सब एस्पेक्ट हुआ है. बट यू सी टिल द एंड ऑफ हिज till the last breath he was actually doing proper service. He never took out of the service.
So this is very very important point to understand. ये एक एस्पेक्ट है. He's very talented and used all his talents. He inspired the talent in others, his disciples and followers. In fact, हम चैतन्य चरमपू से भी सुन रहे थे. चैतन्य चरमपू बोलते थे कि मेरे को जितना गोपाल कृष्ण महाराज ने एनकरेज किया है, यू नो साइंटिफिक बुक्स लिखने के लिए, ये सब, एंड दैट इज द रीजन व्हाट आई एम राइट नाउ. चैतन्य चरमपू बताते हैं, he was always identifying the good talent in others and inspiring that. और दूसरा पार्ट में हम देखते हैं कि उनकी कमिटमेंट प्रभुपाद बुक पढ़ने का, और साथ साथ उनकी विग्रह आराधना. यू सी एनी टेम्पल महाराज विल बी देयर. जितना भी बड़ा रोल मैनेजमेंट का हो, जीबीसी का चेयरमैन भी हो वो, बीबीटी का चेयरमैन भी हो, ब्यूरो का चेयरमैन भी हो, बिग रोल्स भी कर रहे हैं. मेनी, ही हैज मोर देन 25-30,000 disciples all over, here, all over the world, especially in Canada and other places. In spite of all this, every day morning, Mangal Aarti, he will be there for doing Aarti for the deities. आप देखेंगे इतना एज होने के बावजूद भी महाराज ने, शक्ति नहीं है बट वो चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आरती करने के लिए. आप मायापुर में पंचतत्व के सामने देखिए, नरसिंहदेव के सामने देखिए, राधा माधव के सामने देखिए, बंगलाती में आरती करते हैं. एनी टेम्पल ही गोस, ही विल डू आरती, and afterwards he will go and do his worship of his own deities. He has personal deities, गौरनिताय, वो सबकी सेवा करते थे. So you see another angle of Maharaj is very spiritually grounded, doing his sadhana, doing his puja, vigra seva. He was very much attached to serving his personal deities. Like that Maharaj ने ये principles बहुत अपनाया है. And another aspect which I would like to highlight and conclude today's session is Maharaj is very caring. देखिए इधर उनका प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद के विग्रह है, इसको महाराज सेवा कर रहे हैं. गौरनिताय, शालिग्राम देखिए कितना है उनके बगल में, बहुत है शालिग्राम. महाराज ये सब सेवा करते थे. उनका दिल्ली में क्वार्टर से उसमें भी ऐसा है. और जब भी जिधर भी जाते हैं उनकी उनकी कपड़ा ज्यादा नहीं है, पर उनकी डेटिस का जो बैग है ना बहुत बड़ा है. महाराज जिधर भी जाते हैं वो बैग भी जाते हैं उनके साथ. He goes. So Maharaj is very very talented. So and is very devotionally oriented. एक वक्त मेरे को बता रहे थे, मतलब गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य, इसे महाराज इतना बिजी, इतना इन्वॉल्व होने के बावजूद भी कभी भी नहीं लगेगा वो बहुत भाग रहे, चल रहे हैं. आप बात करने लगेंगे तो बात करते रहेंगे आपसे, क्या है, कैसे हैं, क्या चल रहे हैं, भक्ति में आगे कर रहे हैं क्या, कुछ क्या सेवा कर रहे हैं, ये सब महाराज पूछते हैं. इज वेरी पर्सनल, इज वेरी पर्सनल इन डिवोटीज. You will never think, he's just a small guy, leave him aside. No, he's very personal. He gives time, he gives his energy. Or he will never feel others that he is very busy. He will never make others feel that he is very busy. तो हमेशा साथ में रहेंगे, बात करेंगे, जितना भी बात है बात करते रहेंगे. एक बार ऐसा ही महाराज बात करते 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 है ना, उनका फ्लाइट 10 बार चेंज हुआ है. बोले कि ठीक है नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ूंगा, तो फ्लाइट किया, बात कर रहे थे, फिर हम लोग नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ेंगे. तो इस प्रकार महाराज इज वेरी बहुत पर्सनल है, केयरिंग है, और ख्याल रखते थे भक्तों को. और मैं एक भक्त से एक वीडियो में सुन रहे थे, महाराज ऐसा सेवा करते हुए एक दिन रात के समय पे, महाराज जल्दी उठ जाते हैं, लगभग 1:30 बजे ऐसा उठ के पानी पी के उन्होंने जप करते हैं. दैट इज इज साधना, इज टू चैंट इज राउंड्स अर्ली अलाउंस. जैसे गोपाल कृष्ण महाराज भक्तिचार महाराज is to get up early and write books, just like Prabhupada.
तो here Gopal Krishna used to get up and chant his rounds. So एक सडनली अर्ली मॉर्निंग उन्होंने रिंग किया अपना सर्वेंट को। सर्वेंट इतना थक गया कि उठा नहीं है। कुछ समय के बाद फिर उनको नींद से उठा, आया महाराज के पास। जब महाराज के रूम पे एंटर किया तो महाराज एक्चुअली उन्होंने सडनली ही वाज वेरी मच अमेज्ड। वो महाराज को देखा, एक्चुअली महाराज प्रभुपाद की गोद में, हाँ, प्रभुपाद की गोद में वो अपना सिर लगा के सो रहे थे। और प्रभुपाद के पीछे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, गौर किशोर दास बाबू महाराज है, भक्ति विनोद ठाकुर है, और जगन्नाथ दास बाबू महाराज और गोस्वामी से सबको देख लिया डिवोटी। और सडनली ना वो बहुत शॉक हो गया। वो देखते देखते वो मूर्छित होकर नीचे गिर गया। शिव उठा, उठने के बाद देखा कि वो खुद नींद से बाहर निकल महाराज के पास गया। महाराज को पूछा, महाराज मैं क्या देखा रात को। एक्चुअली गोपाल कृष्ण महाराज एक्चुअली उस समय विग्रह सेवा के लिए जा रहे थे, भगवान की सेवा करने जा रहे थे। वो कुछ बोला नहीं। उसके बाद में बोला, महाराज मैंने कल रात को कुछ देखा। आप प्रभुपाद उन्होंने बोला कि भूल जाओ, ये सब के बारे में मत सोचो। सो ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, इज ए नित्य सिद्ध। हाँ, की अनुयायी है ना, कुछ लोग वेरी स्पेशल हैं। वो आया स्पेसिफिक सर्विस के लिए प्रभुपाद को, और अपने जीवन शैली से ये बताया कि प्रभुपाद की सेवा और समर्पण किस प्रकार करना है। सो वी आर ऑल फॉर्चुनेट। हम सब फॉर्चुनेट इसलिए हैं, हम सब इन सबको एक्चुअली हम लोग दर्शन कर पाए, उनके बारे में सुन पा रहे हैं। तो एंड नाउ सच एसोसिएशन इज बिकमिंग वेरी रेयर। अभी सब वरिष्ठ हो रहे हैं, ये सब वरिष्ठ होके एक एक करके निकल जा रहे हैं दुनिया छोड़ के। सुन, हम लोग कुछ कुछ सालों में सुनेंगे एक एक करके और भी निकलेंगे वक्त। तो इन लोग की जो वाणी है ना, उन्होंने दिया हुआ वाणी संग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे भी हम इंस्पायर्ड हैं, उनसे वाणी सुनना बहुत जरूरी है। सेकंड, उनकी लाइफ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गोपाल कृष्ण महाराज इतना हम्बल है, उन्होंने अपने स्व पर्सनली रिटर्न बुक्स कुछ नहीं है। उन्होंने हमेशा बीबीटी बुक्स को पब्लिश करने में ही समय दिया था, उसको ट्रांसलेशन करने में और ट्रांसलेट करवाने में, इस सब में लगे हुए। पर्सनली कुछ अपने बारे में भी नहीं लिखे थे। सो स्टिल Maharaj, knowing about the life of these great souls is very important. Pankajangir Prabhu, these recent devotees who are left, they all are very glorious, and there are going to be a number more who are going to leave their bodies. It's a fact, it's a reality, because they have different plan. प्रभुपाद अपना डिफरेंट प्लान लेके आगे बढ़ रहे हैं उनको लेके, और प्रभुपाद ने जो प्लान बना के रखा इधर दुनिया में, ये भक्त ने इम्प्लीमेंट करके दिखाया, एक एग्जाम्पल सेट करके गया है। अभी उस एग्जाम्पल को हमको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। तो हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वी शुड हियर टेक द एसोसिएशन ऑफ वाणी, एंड दूसरा टेक द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज। नेवर थिंक मैं अपना गुरु से सुन रहा हूँ और प्रभुपाद की किताब पढ़ रहा हूँ, मैं अकेला रहूंगा। नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। No matter whatever problems come, we should always remain in association with the Guru, because that will help us to grow. And तीसरा very important चीज है, should take responsibilities. जिम्मेदारी अभी अपने कंधे में लेना चाहिए। कितना समय तक ये जो वरिष्ठ वैष्णव अपने कंधे में लेके चलते रहेंगे, ये नहीं है। हमको अपना स्तर पे कुछ ना कुछ सर्विसेज एस्पेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रीचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी पोजीशन और स्थिति में आप है, उस टाइम में रह के जिम्मेदारी लीजिए। ये नहीं कि इस्कॉन बुला के आपको सेवा देगा, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। प्रभु जी मैं तो अभी अपना काम में बिजी हूँ, जॉब में बिजी हूँ, फैमिली के साथ बिजी हूँ, और इतना बिजी है कि ना
मेरे को समय नहीं मिलता सेवा करने, नहीं, जहां पे आप वहां रहो वहीं रह के आप सेवा कर सकते हैं, प्रचार की सेवा। ये नहीं है कि आपको इस्कॉन बुला के बैठा के, हाँ, हाथ पैर धो के अब सेवा देगा, इसके बाद हम सेवा करेंगे, नॉट लाइक इट, इट्स ए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। व्हाई? बिकॉज these disciples, followers, have given sufficient examples through their lives how to do, service to Srila Prabhupada. We can take up, and how you know that is connected or not, time will reveal it. समय वक्त बताएगा आप प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं कि अपना सेवा कर रहे हैं। पहले सेवा तो चालू करो करने का, तो सेवा प्रचार सेवा करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि थिंग्स विल बी एस्पेक्ट्स इन कनेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको कोई प्रभुपाद से कनेक्टेड कोई भी मिशन को अपना मिशन बनाना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद ये 7 पर्पस को, कोई भी पर्पस को अपना पर्पस बनाओ, या फिर कोई भी मिशनरी सर्विसेज जो है उस लोकली बेस्ट में एडवाइस देता हूँ जो भक्तों को, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ लोकली जो भी टेम्पल से आप कनेक्टेड हैं, वेर यू आइडेंटिफाई उस टेम्पल की जो एक मिशन, उस मिशन में बहुत कुछ रहते हैं एस्पेक्ट्स, ओके। उस विजन में एक विजन अपना विजन बनाओ, उसमें साथ दो, समय दो, लगाओ, फिर देखेंगे यू विल बिकम प्रभुपाद। We are now just Prabhupada's followers, and we have to become Prabhupada's man. And that is possible by following, taking inspiration from the lives and teachings of these souls. And understand, ये भक्त का संग अभी धीरे धीरे कम होने वाला है. So another 5th important point which is for all of us, as I said, first is doing our sadhana, taking the Vani seriously and doing the sadhana intensely. 2 points. तीसरा, remain in the association of devotees. And 4th one, take up some responsibility. And 5th, very, very important. And 5th is one of the crucial thing in our lives, which we see even Gopala Krishna Maharaj imbibed, very much in his life. Is when you identify with a vision of any of a spiritual master, of a temple, or a community where you stay. Very important. The principle which comes is you start building a team. Very important. महाराज और जो भी डिवोटी से हम देखते हैं ना, अपने समूह में ना, भक्त के सामने एक अपना एक टीम बनाया, मेक ए टीम, मेक ए टीम, वेरी इंपॉर्टेंट। अपने एक टीम बनाना बहुत जरूरी है, नॉट टू फॉर्म फॉलोअर्स, फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं, टीम इसलिए बनती। जैसे आप देखेंगे गोपाल कृष्ण महाराज ने इस प्रकार प्रिंसिपल ने अप्लाई किया, जैसे अमोघ लीला प्रभु को इंस्पायर किया उन्होंने युवक में ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ने के लिए। सुंदर गोपाल प्रभु को बोला कि टीम बनाओ, आगे बढ़ो। विवेक बिंद्रा प्रभु को बताया तुम जाके इस प्रकार के करो। फिर माधवा रॉक बैंड है ना, हमारा माधवा रॉक बैंड डिवोटी से, उनको भी महाराज ने इंस्पायर किया है। यस, फॉर्म ए टीम एंड डू समथिंग in the musical. You all are talented in that way. So we should actually form a team, and this way we remain in safe position, in secured position. So इस principles को लेके आगे बढ़ना जरूरी है। You identify कौन सा सेवा विजन का एस्पेक्ट को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ, उसमें एक टीम बनाना चाहिए, very important. In this way, along with commitment to Prabhupada, dedication in sadhana, associating with the devotees, it's also important to identify with the service, because now these devotees are becoming rare, they're leaving. We should not feel bad about it, we should feel it's now our responsibility.
ये हमारी जिम्मेदारी है, हम अभी अपने कंधों में लेना है। इसलिए नाउ ensure you take up some responsibilities, then you will feel the importance of association. जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, एसोसिएशन ऑटोमेटिकली आप खुद ना लेने का प्रयास करेंगे. Otherwise, even with our own spiritual masters, you don't feel that feeling of separation. वो सेपरेशन फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगा जब तक एक सेवा आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा, एक टीम नहीं बनेगा. एक आइडेंटिफिकेशन गुरु के साथ, प्रभुपाद के साथ होना जरूरी है. अदरवाइज वो जो विरह की भाव आएगा नहीं. हाँ, वो विरह कब, पहले से ही विरह, पहले से ही सेपरेटेड है, तो वो फीलिंग कैसे आएगा जब तक सेवा के माध्यम से आपको संगत को सीरियसली नहीं लेंगे. The other followers of Prabhupada who are right now there, you see them, you take their association also, but their association is going to become very rare now. What is taking their association means take up service. Take up their service as your responsibility. उनकी जो सेवास में एक सेवा को आपकी जिम्मेदारी बना. मैंने रिसेंटली भुवनेश्वर में जाके बहुत भक्तों को मिले थे. सेकेंड डे, थर्ड डे बहुत लोग ड्यूटी से मिले थे. मिलने के बाद एक प्रिंसिपल में देखा कि वर्किंग डिवोटीज को ना, they are very much occupied with their managing their lives with career and business. Actually, that is not so great. Just managing your life with jobs and career and family is not so great. वो तो नॉर्मल बाहर के आदमी भी करते हैं, बट भक्त होने के नाते इट्स important that we take some responsibility. Some responsibility. You don't have to change your position. You don't have to change your place. You don't have to change your talents. You don't have to learn new things. What you are good at, in that only take some, identify, pray to Krishna, pray to Guru, identify with some service where you make it is your life and soul. जब तक ये नहीं होगा, it's not possible for us to find that association with devotees. This is in Sridham Mayapur. It was during the Sudarshan Chakra installation. All these great personalities are sitting, and this association is going to become very rare now. And you want to take the association, take up service. Take association. इसका मतलब ये नहीं है कि ना आप जाके घूमते रहेंगे, जब भी वो गुरु महाराज इधर घूम रहे मैं भी उधर घूमूंगा, जाके उधर घूम रहे तो उधर घूमूंगा. तब बाद में वो समाधि में चले जाएंगे तो हम भी समाधि में चले जाएंगे. हाँ, माया की समाधि. ये नहीं है सेवा. संघ, संघ मतलब टेक अप सम सर्विस on their behalf seriously. Now when I heard the news now Maharaj is left, so I felt responsible. Not that I felt separation, now I felt responsible. Yes, it's our responsibility to take up. You don't have to take all the responsibility. You are not God, neither you are like empowered personality. All of us, we are sadhakas. While balancing our sadhana relationships, we should take up some seva responsibility. Very important. And in that only you will feel that feeling of separation. Separation feeling will come only when we take up, strongly identify with some responsibility. Because in that responsibility, you will always look for dependence. You look for guidance. You look for somebody to guide you. And that's how you look for association. So I request Prabhuji to open that song. We'll sing, remembering the services and dedication which Srila Gopala Krishna Goswami Maharaj has offered in service of Srila Prabhupada. And also remember those Vaishnavas who have given their lives in service of Srila Prabhupada, like Bhakticharu Maharaj, Pankajangil Prabhu, Kamala Krishna Goswami Maharaj, and many more such exalted Vaishnavas who remember. And also remember those who are now in the fag end of their life, but still dedicating their lives, and we don't know how long their association is going to be with us. With that mood, we will sing this song. Saparshada Bhagavata Viraha Janita Vilapa
lamentation due to separation from the Lord and his associates. From Pradhana by Narottam Das. Jayanilo Premadhana Karuna Pracho Jayanilo Premadhana Karuna Pracho Jayanilo Premadhana Karuna Pracho Jayanilo Premadhana Karuna Pracho Ena Prabhu Kotha Gela Acharya Taku Ena Prabhu Kotha Gela Acharya Taku Amara Sharup Rupa Kasana Dana Kamara Sharup Rupa Kasana Dana Kadasa Raghunatha Potita Pavana Kadasham Raghunatha Potita Pavana. Actually, we are very fortunate. We are so fortunate because we have got to know about these Vaishnavas. More we are younger, na, more we come to know, we get associated of more Vaishnavas. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Bhatta Goswami. We are fortunate that we came to know about their lives and teachings. And each one of them, Acharyasana, from Chaitanya Mahaprabhu till the Vartamana Gurus, each of them played a very important role in molding our life to be as what we are as devotees. So each one of them get that, you can say, we are actually indebted to each one of them. So with this feeling, continuous. Kahamora Bhattayuga Kaha Kavi Kahamora Bhattayuga Kaha Kavi एक खाले होता गेला घोरा नटारा एक खाले होता गेला घोरा नटारा कहाँ. Go to the next. Actually, these go above 4, 5, 6. 4, 5. Yeah. These songs are sung in separation from those devotees who played a very important role in molding our lives to be devotees and giving a purpose for us to live. Otherwise, in this material world, there is no purpose to live. People are just struggling to manage their bread and butter, living life comfortably sometimes, and sometimes struggling. And if they are very successful in their life materially, unfortunately, they don't know what has to be done next. Is it just enjoying or to do something for the satisfaction of all? Nobody knows anything. And we all are fortunate
to know the highest goal of life. There is some purpose for which we are living and which we can die for. And this type of orientation is given by the combined effort of all these Vaishnavas, Acharyas, from Mahaprabhu till Vartamana Gurus. Pashane Kudibo Mata Anale Pashibo Pashane Kudibo Mata Anale Pashibo Gauranga Gunera Nidhi Kota Gele Avo Gauranga Gunera Nidhi Kota Gele Avo Sheshaba Sangira Sangi Jakoilo Vila Sheshaba Sangira Sangi Jakoilo Vila Se Sangana Paya Kande Narotamada Se Sangana Paya Kande Narotamada Yanilo Premadana Karuna Prachur Jiyanilo Premadana Karuna Prachur Ena Prabhu Kota Gela Acharya Thakur Gela Acharya Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur Jaya Gopala Krishna Goswami Thakur Gopala Krishna Goswami Thakur Jaya Gopala Krishna Goswami Thakur Gopala Krishna Goswami Thakur Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada 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 Prabhupada. So remembering Gopala Krishna Goswami Maharaj, who was Prabhupada's man, who is Prabhupada's man, and who will continue to be Prabhupada's man, inspiring each one of us also to take up some sort of identification with Prabhupada and feel proud in it. Yes, I am Prabhupada's man. If not Prabhupada's man, at least we can be Prabhupada's dog. By being loyal to ISKCON, by not ISKCON means again not an organizational level I am saying, loyal to ISKCON's teachings which Prabhupada wanted to be spread around. Take those teachings very serious. Being loyal to Prabhupada's mood and mission, and being loyal to Prabhupada's Gaudiya Siddhanta philosophy which is given in his books, and then being loyal to Prabhupada's service. Identify with some service which he can take as life and soul and go ahead in our lives. So each one of us should identify with some service. So it can be practically done, and it requires your sincerity. That's all.
If you all are sincere, na, it's very easy. If you are sincere and express your seriousness in taking some responsibility, then it becomes more easy. It becomes more easy identification. And to keep up that commitment, to aspire for guidance and things, we naturally feel that desire to take association if there is some service. Yes, I need to take association of devotees. I need to associate with my spiritual master when there is service. So therefore, each one of you should also take the association of gurus who are existing right now. So you might have aspired to take initiation from Bhakticharya Maharaj, Gopala Krishna Maharaj. Right now they may not be available. They have come, they went for a different, but the Guru Tattva remains. So now what you have to do more importantly is take the association in the form of taking some responsibility in the services. And whatever association, Vapu, physical association you may get through yatras, through Vyasa Pujas, through some association, you must ensure one of them identify and go for it. Keep your identification strongly with that. Otherwise, we only take our Guru in the name. Yes, I got Diksha once upon a time. I got a Diksha, and my relation with Guru is ended that day only. I took the beads, and that day only it ended. And I keep the photo in my room where I got the Diksha. I just remember it. That is not the purpose of our life. Now challenge is there. Now actual challenge come out, manifest. Who are the serious followers of Sri Gopala Krishna Maharaj? They'll manifest out. They'll be, they'll be popping out now. And they will see how dedicatedly they'll follow the instruction of their spiritual master. And those who are wavering, those who are confused, those who are not very clear and they don't want to be committed, will naturally be here and there. So you decide which direction you want to be. So each one of us have that aspect with us. Hare Krishna. Thank you very much. Srila Gopala Krishna Goswami Maharaj Samadhi Mahotsava ki. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. Jai Gaur Premanande. Hari Hari Bol. Yes. Anybody would like to say something? Priyanka Mataji, Krishnam Raju Prabhu, Roshni Mataji, Saurav Prabhu, who else is there? Akash Prabhu, Sauti Mataji, and Atul Prabhu. Is Shivani there? Atul? Shivani is also there. Yes, Prabhu, she is there. Raunak Prabhu. Yeah, Sadhu Sang is important. Yes, Satyajit wanted to say something. He raised his hand. Hare Yes, Krishna Satyajit. Prabhuji. Hare Yes, Krishna Prabhu. Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for making us remember all the glories of Gopal Krishna Goswami Maharaj. One of the points which you told, I also had some little experience of that, so I wanted to share some experience. When I was in Delhi, so there used to be Vyas Puja of Maharaj in Delhi, in east of Kailash temple. So NIT Alkala devotees used to come. So I used to also go to attend Vyas Puja of Maharaj. So really, Maharaj had a really very good setup done in Delhi temple. Lot of big political people used to come to attend the Vyas Puja, and it used to be after Janmashtami. So it used to be a very big festival and get together. And I was fortunate that I could attend it. Another time, Maharaj had a yatra to Puri. Puri. So some of my devotee friends who are disciples of Gopal Krishna Maharaj, so they were attending. So they called me and my parents. So I had this opportunity to meet Maharaj that time. Your audio is breaking. Your audio is breaking.
Now, Prabhuji, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare- Prabhu. Maharaj. Now it is audible, Prabhu. To me, you are audible, Prabhu. Okay, okay. Hare Krishna, Hare Krishna. Balram Gunpu, your connectivity is good, Prabhu. Hare Krishna, Satyajit Prabhu. Yes, so now audible, Prabhu. Yeah, now audible. Yeah. Got it. Yeah, thank you, bro. So, You're telling the point that your friends who are like I think that na your friend whom I met in Bhubaneswar. like Maharaj is some devotees are there in Khargar temple. In Sadachari Rani Prabhu is there. He was my childhood friend, and he is disciple of Gopal Krishna Maharaj. So that time he Sanjog Prabhu. Sanjog Prabhu. Sanjay Prabhu, yes, bro. Yeah. So that time it was in Puri. So we also went to attend one lecture of Maharaj. We were fortunate to attend the lecture. So I was thinking I will attend the lecture and I will go. But Prabhu took us straight to Maharaj, parents and all. So and Maharaj met us also. But I never thought that Maharaj will meet us because we just attended like that. But as you told that Maharaj was very friendly and very we can say approachable, and he was very kind enough to allow us to go to the stage and meet him, and it was very nice experience. So that memory is there with me always, and also to attend his Vyas Puja in the Delhi temple and the grand arrangements in the Delhi temple during Janmashtami were one of the major features of Delhi temple that time. So this experiences I wanted to share, and I was very fortunate to witness that. Thank you, bro. Yes. Yeah, very important. And would anyone else want to share something? Yes, true. Similarly, I had Saurabh the Prabhu. Yes. the mercy of meeting Maharaj in Pune. So I was coming back from outside India. I landed in Mumbai, and then some of my devotee friends in Bangalore, they were getting initiated by Maharaj. So I went to Pune, stayed with them for 4 5 days, and it was very amazing experience. So with all those newly initiated devotees, I went to Maharaj quarters, interact with him for hours, would do personal services to him, like iron his clothes and all that. Would go with Maharaj and morning walks. It was so, as you were telling, so wonderful to see how Maharaj would deal with different people. Like he called the local MLA and told him, "Why don't you install the speakers in the park?" So next time when we went with Maharaj, the speakers were installed and he was playing some bhajans. Then Maharaj told, "Why are you not playing our ISKCON Kirtans?" Then he told you, "Please give me in pen drive, I'll play ISKCON Kirtans only." And like that, Maharaj would effortlessly make such things happen, which were otherwise so difficult for people. And the humility and the interactions with Maharaj actually had very deep impact in our lives at times. Wonderful. I attended one Vyas Puja in Pune long back, around 10 years back. So there, Radheshampur spoke very amazing point. He said, actually, Maharaj is Prabhupada's man. He is not any disciples' guru. Understand? He's not disciples' guru. He's Prabhupada's man. So one time, one of the disciple who was in a very big shot, big role, na, he was having some differences with ISKCON. So he had entire property and leadership of a particular center. So he was sitting in the meeting and Maharaj became so angry. He said, hell with you. Huh? I will disown you now as my disciple. If you don't follow Prabhupada's instructions and you don't align with ISKCON, you don't follow the GBC authority as the ultimate authority, I disown you as my disciple. And he was a very big man actually. And Radheshampur was speaking that, see, in spite of his own disciple, if he was against Prabhupada's ISKCON and things and instructions, Prabhupada, so that was very inspiring to hear. And therefore, Maharaj is able to keep very big disciples, under, tamed under him through his instructions and through his mood and aspect. So Maharaj were very successful.
to remain a Prabhupada's man, not a disciple's guru. Very important. In the Hare event Krishna. when we were at the Pune, Prabhu, so after Maharaj gave initiation to around 400 devotees, Maharaj came to know next day that around 12-13 devotees have not completed IDC. This is 2016, and IDC course was just being implemented. So Maharaj came to know that around 12-13 devotees, they have not completed ISKCON Disciples course, and they have taken initiation the previous day. So Maharaj called all those people and told that you are not my disciples till the time you complete the IDC. You get IDC certificate. From that day, you become my disciple. That day, you will become my disciple. So Maharaj Yeah, gave magic. treatment to them. Yeah, he has a different mood actually. And actually, that's what I always tell. Okay, we all are, as many of the devotees are studying from Bhakti Maharaj, Gopal Krishna Maharaj. Now they may feel bad about it. Or I did not get the association. I could not become a disciple. Yes, you can become a disciple. Only provided you become Prabhupada's follower, Prabhupada's real follower, or Prabhupada's man. Then he will accept you. Otherwise, Maharaj disowns even his own disciples if they are not Prabhupada's followers. So, very important. Hare Krishna. Shri Gopal Krishna Goswami Maharaj ki, Jai. Srila Prabhupada ki. Yeah. Jai Gaur Premanandi. Hare Krishna. I'm leaving the. Okay. Thank you, Prabhu.